ऐसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा समीर मीर शेख। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। 13 दिसंबर को जो जलसा होने जा रहा है, ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली है तमाम जो ये पीडीएम अरकान हैं और ये जो जलसा करने जा रहे हैं इनसे निपटने के लिए। तो आप बताएंगे कि क्या हिकमत अमली होगी वो? देखें जी, आपको एज यू नो कि एक कोविड की बड़ी खतरनाक सेकंड वेव आई हुई है एंड इसके लिए जितने भी एनसीओसी से हों या गवर्नमेंट ने जो भी इसके एसओपी तैयार किए हैं उसके मुताबिक, और जो भी इंसान इसमें इन्वॉल्व होगा जो लॉ को ब्रेक करेगा और एसओपी को फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो पीटीआई का खुद का कोई ऑफिस बेरर, कारकुन, एमएनए, एमपीए क्यों ना हो। एक वाज़े चीज, इस पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक फैला हुआ है, सबको पता है। हम लोग इनसे अपील करते आए हैं कि आप अपने जलसे जो हैं वो थोड़ा 2-3 महीने बाद कर लें, और एक जलसा नहीं 500 जलसा क्या, आप 10,000 जलसे करें। आपको जलसों से कोई नहीं रोक रहा है, आपके ना जलसों से किसी को खौफ है ना डर है, आप जलसे करते रहें, लेकिन इस टाइम पर खुदारा अवाम की जानों के साथ, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ ना खेलें, क्योंकि आप उसके बाद जब ये कोविड फैलेगा आप तो लंदन जाके बैठ जाएंगे अपने लीडर्स की तरह, आप तो जाके कहीं और छुप जाएंगे। ये अवाम को जो भी मुश्किलात होंगी, उसके बाद उनके लवाहिकीन को जो भी मुश्किलात होंगी वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। सही है। अच्छा समीर साहब, वजीर आजम की तरफ से ये जेस्चर देना, अपील करना कि 2-3 माह के लिए जलसों को मुलतवी कर दिया जाए, यकीनन एक काबिल सताइश अमल है। तो आपको लगता है कि अपोजिशन इस जेस्चर को पॉजिटिव वे में ले सकेगी या इस तरह की अपील पर वो नरमी का मुजाहिरा करेगी? एक्सपेक्ट करें इस तरह की चीजें, जब इन्होंने पहले कभी अवाम की कोई फायदे की बात की हो, अवाम को कोई रिलीफ देने की बात की हो, ये तो चाहते यही हैं। इनने अवाम का पिछले 30 सालों में सोचा कब है? अगर सोचा होता तो आज इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर मुल्क दोनों लीडर्स की बन नहीं गई होती। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल नहीं होता जिस तरह ये हाल छोड़कर गए हैं। इनको अवाम की परवाह है ही नहीं, ना पहले थी ना आज है। आज अवाम ने इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। आज आपने इनका पेशावर का जलसा देखा, फ्लॉप। गिलगित बल्तिस्तान में इनका आपने कारकर्दगी देखी, उसका रिजल्ट सबके सामने है। हम इनको कहते हैं कि ना रो, ये कहते हैं एनआरओ दे दो, तो इनको एनआरओ नहीं मिलना, ये जलसे करते रहें, जलसी करते रहें, जो करना है करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान को। पीटीआई की हुकूमत स्ट्रांग है और ये आपका ये जलसे इनको भी पता है कि अवाम ने बाहर आना नहीं है, तो अब ये जो है इस तरह की गिमिक्स खेल रहे हैं जिससे ये समझते हैं कि इनको एनआरओ मिल जाएगा, तो ये इनकी गलत फहमी है। इस्तीफों पे आपने देख लिया इनका क्या हाल बना। बोलते रहे हम इस्तीफा दे देंगे, कल बोल रहे थे इस्तीफे वापस ले लो। तो हम तो कहते हैं जी, अगर आपको इतना ही ये हुकूमत से इशू है और आप समझते हैं ये जमहूरियत हुकूमत नहीं है, तो आप आए पार्लियामेंट में आके बात करें, आप आए आके इस्तीफा दें। लेकिन इस्तीफा देंगे तो अपने चेयरमैन को दे देंगे, अपने कायद को दे देंगे, स्पीकर को नहीं देंगे। तो इनके इल इंटेंशंस हैं, वो सबको पता है कि और बहुत अच्छी तरह ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो हम तो चाहते हैं ये जल्द से करें, इनको खुद पता लग जाएगा कि अवाम कितनी इनके साथ है, कितनी इमरान खान के साथ है। ये जो नैरेटिव लेके निकले हैं, जिस तरह इन लोगों ने पेशावर में बातें की, फिर इनने कराची आके बातें की, फिर आज अब मीनारे पाकिस्तान पे करने जा रहे हैं, तो ये इनका नैरेटिव सबको पता है। और नहीं जाना, मैं जो किसी को गद्दार का लेबल नहीं देना, ना मुझे मोदी के यार का लेबल देना है, लेकिन इनकी खुद की जो एजेंडा है वो एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, आपके ख्याल में पीडीएम वालों का जो एजेंडा है वो एक्सपोज हो चुका है। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ से मीर समीर शेख हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।